हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभा मीशा फाइनेंशियल में आपका स्वागत है। आज मेरा टॉपिक बहुत ही फैसिनेटिंग है, बहुत ही इम्पॉसिबल सा लगेगा आपको, पर पॉसिबल है फ्रेंड्स। कुछ रूल्स हैं, कुछ जो टॉपिक के बारे में जो मैं बातें आपसे आज शेयर करूंगी, जो कुछ फैक्ट्स बताऊंगी, तो आपको ये पॉसिबल लगेगा। ये है आपका सैलरी से रिच कैसे बने। लोग सोचते हैं कि बिजनेसमैन ही रिच हो सकते हैं, या जिनको एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलती है वही लोग रिच हो पाते हैं, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप अपने आसपास देखेंगे ना, तो ऐसे बहुत से सैलरीड पर्सन होंगे जो बहुत ही करोड़पति होंगे, कि वेल टू डू होंगे अपनी लाइफ में, कोई टेंशन नहीं, फाइनेंशियल कोई वो बॉदर नहीं है उनको लाइफ में। तो वो पॉसिबल होता है क्योंकि अगर वो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे चलते हैं, वो उनके जो सेविंग्स हैं, उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो प्रॉपर स्टडीज़ के बाद ही वो करते हैं, तो उनको एक कॉर्पस अमाउंट मिलता है और वो प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो आज रिच है। तो आज मैं बात करूँगी कि आप भी कैसे रिच बन सकते हैं अपनी एक सैलरी से। तो आइए आज इस पे फोकस डालते हैं। तो आज मैं बात करूंगी जो न्यू कमर्स हैं, जो बच्चे जॉब स्टार्ट करते हैं, अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं, जिनके आज के सिनेरियो में 15-20 हज़ार से ज़्यादा सैलरी नहीं होती है। तो 20 हज़ार सैलरी है, वो कैसे सेविंग कर सकते हैं, कैसे अपनी सेविंग से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक बड़ा कॉर्पस अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। इसी बात पे आज जब मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा एक लाइट तो मिलेगी कि हाँ, वी कैन ऑल्सो डू दैट। तो सपोज़ आपकी 20 हज़ार सैलरी है, तो 20 हज़ार सैलरी वालों को एक 50-30-20 रूल को फॉलो करना होता है। 50% ऑफ सैलरी उनकी नीड्स के लिए, 30% वांट्स के लिए और 20% सेविंग के लिए। इसी तरीके से आपका 50% नीड्स में जो आ जाती हैं, बेसिक नीड्स हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, और आपके अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग ही आपको वो डिसाइड करना पड़ता है कि आपकी वो नीड्स क्या हैं। आपका बिजली का बिल हो जाता है, घर का रेंट हो जाता है, मेंटेनेंस बिल होता है, इंटरनेट का बिल होता है, मोबाइल के बिल होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरा महीने का। ऐसे किस तरीके के जो खर्चे हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, उनकी एक लिस्ट आपको रखनी है कि वो नीड्स में आते ही हैं, उन पे आपको खर्चा करना ही है। तो 50% आपका उसमें चला ही जाएगा। 30% आप वांट्स के लिए रखें। वांट्स में वही चीज़ें आती हैं जो बहुत ही एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं। सपोज़ आपको एक्सपेंसिव कपड़े, एक्सपेंसिव क्लोथ्स लेने हैं, आपको मोबाइल लेना है, स्मार्टफोन चेंज करना है, लैपटॉप का वर्जन मॉडिफाई करना है। ये कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जो मोबाइल से रिलेटेड आपके डे टू डे आपका, तो वो मॉडिफाई करना है आपको, या चेंज करना है, या कुछ नया आया है, नया लेना है। तो वो सब खर्चे आपके वांट्स में आते हैं, जिनको आप कट ऑफ भी कर सकते हैं। और तब आता है इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग, जो आप कर रहे हो 20%, वो। तो सबसे पहले मेरा तो कहना यह है कि आपकी जब सैलरी आती है तो आपका अकाउंट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि ऑटो डेबिट हो जाए, तो आपके जो नीड्स के बिल्स होते हैं वो ऑलरेडी कट ऑफ हो जाएं, और आपके सेविंग का अमाउंट भी ऑलरेडी कट ऑफ हो जाए। तो जो अमाउंट बचेगा उसी में आप अपनी वांट्स पूरी करेंगे और आपके महीने भर के जो एक्सपेंसेस हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर आ जाती है बात, आपको इस 50-30-20 पे आपको कुछ 10-15 साल तक स्टिक रहना है। मैं ये नहीं कहती कि एकदम से 20% आपकी सेविंग स्टार्ट हो जाएगी डे 1 से, या फर्स्ट सैलरी या थर्ड सैलरी से ही, पर आप 5% से स्टार्ट करिए सेविंग परसेंटेज, और 5% से करते करते आप 20% पे स्टिक हो जाइए। कम से कम 10 साल दीजिए 20% की सेविंग को। उसके बाद आता है 10-15 साल तक आप 20% सेविंग कर रहे हैं, देन आता है आपका रूल चेंज हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, 40-20-40 पे आ जाता है। 40% आपकी नीड्स पे, 20% आपकी वांट्स पे, और 40% आपकी सेविंग। आपको नीड्स और वांट्स दोनों में से 10-10% डिडक्ट करके आपको सेविंग में बढ़ाना है। वो जो रूल में 40-20-40 में जो 40% सेविंग है वो आपकी 15 साल चलेगी। मैं ये जो आपका 20 से 40 किया गया है सेविंग का, इसलिए किया गया है क्योंकि लास्ट के 15 साल आपको आपकी सैलरी भी हाइक हो जाती है, आपने प्रमोशन भी लिया है, आपका जो पहले जो नीड्स पूरी हो रही थी वो आपके बढ़ी हुई सैलरी से भी वो नीड्स फुलफ़िल हो जाएंगी, क्योंकि नीड्स में भी अमाउंट आपका बढ़ जाएगा सैलरी के अकॉर्डिंग। तो इसलिए आप जब सेविंग्स बढ़ा देंगे तो इनको जब आप एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट टूल्स में लगाएंगे, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएंगे,
लगाएंगे तो आपकी ग्रोथ मिलेगी, आपका एक बड़ा कॉर्पस अमाउंट बन के तैयार होगा। और जो अमाउंट, ये आपका जो कॉर्पस अमाउंट है, आपने उसको इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया है, वो ग्रोथ अलग होगी और उसका पर्टिकुलर आपका कॉर्पस अमाउंट का इंटरेस्ट ही बहुत इनफ होगा। आपको उन लोगों से 10-20 साल आगे ले जाएगा जो लोग आपके साथ हैं और जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं या जो सेविंग्स नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग तभी समझ पाएंगे। आप शुरू में जब 5 साल भी अगर स्टिक रहेंगे और आप देखेंगे जब आपका कॉर्पस अमाउंट धीरे धीरे धीरे, कहते हैं ना कि हिंदी में कहावत है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो थोड़ा 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 करके आप जब 20% का पे आप आ जाओगे ना, 5 से 20% पे आ गए, आप 20% जब कर रहे हो सेविंग, तो वो अमाउंट ही आपको देख के बहुत खुशी होगी। तो एक फ़न लगेगा, तो एक इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं, हमको करना है, ये इसको सेविंग का अमाउंट निकालना ही निकालना है। तो शुरू में होगा थोड़ा सा ऑटो डेबिट अकाउंट आप मैनेज करिए उसके लिए, और कुछ एक हफ्ते में एक दिन ऐसा रखिए कि आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बिल्कुल नहीं करने हैं। एक कहते हैं ना कि एक व्रत, एक फास्ट जैसा हो कि उस दिन आपको कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं करने। तो देखिएगा उस एक दिन के, हफ्ते के एक दिन में आपने जो एक्सपेंस डिडक्ट किए हैं आपने, आपको हफ्ते भर में वो उसका रिटर्न दिखेगा अमाउंट में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होंगे, थोड़ा सा शुरू से ही नॉर्म्स फॉलो करेंगे तो आप आगे जाके, और सपोज़ होता क्या है, स्टार्टिंग में ही आपको दिमाग में एक ये चीज़ रखनी है कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी है, कि आप एकदम से 15वें साल या 16वें साल में जाके सोचिए अरे रिटायरमेंट के लिए क्या करने का है, कैसे ग्रो करें, कैसे कहाँ से अमाउंट को तैयार रखें, तो कैसे पॉसिबल होगा। क्योंकि कोई भी फिर 15 साल के लिए कोई पॉलिसी ले रहे हैं आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, तो वो आपको उतनी वैल्यू नहीं ऐड ऑन कर पाएगी आपके रिटायरमेंट के बाद। तो इसलिए इसके लिए शुरू से ही आपको सोचना पड़ेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग है, बच्चे हैं, चाइल्ड एजुकेशन होगी, आपको अपने लिए कुछ है कि अपना घर बनाने का है, गाड़ी लेनी है, अपने को कहीं इंटरनेशनल टूर पैकेज पे जाना है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो पूरा करने के लिए आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा अगर आपके पास एक ऐसा कॉर्पस अमाउंट इकट्ठा होगा। So friends, I hope I have cleared my point. Thank you for watching my video. Bye.